दोस्तों पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का कस्टमर आईडी यानी पीएलआई कस्टमर आईडी ऑनलाइन जनरेट करने का प्रोसेस क्या है। पीएलआई कस्टमर आईडी सक्सेसफुली कैसे जनरेट करना है, पीएलआई कस्टमर आईडी सक्सेसफुली कैसे आपको भरना है, उसका ए टू जेड प्रोसेस इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए आपको गूगल क्रोम में जाना है। गूगल में जाने के बाद में आपको दोस्तों पीएलआई कस्टमर लॉगिन टाइप करके सर्च करना है। पीएलआई कस्टमर लॉगिन टाइप करके सर्च करते ही दोस्तों यहाँ पे देखिए पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का कस्टमर पोर्टल में लॉगिन करने के लिए कुछ लिंक आपको दिखने को मिलेगा। कस्टमर लॉगिन, तो किसी एक लिंक में आपको क्लिक करना है। ओके, कस्टमर लॉगिन में आपको क्लिक करने के बाद ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पे दोस्तों आपका कस्टमर पोर्टल ओपन होता है पीएलआई कस्टमर लॉगिन करने के लिए। ओके, तो यहाँ से अभी आपका पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का पीएलआई हो या आरपीएलआई का कस्टमर आईडी जनरेट करने के लिए, कस्टमर आईडी बनाने के लिए आपको नीचे जो जनरेट कस्टमर आईडी का ऑप्शन है इसमें आपको क्लिक करना है। जनरेट कस्टमर आईडी में क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे देखिए आपका कस्टमर आईडी जनरेट करने के लिए आपका कुछ पॉलिसी डिटेल्स आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके लिए देखिए सबसे पहले आपका पॉलिसी नंबर और आपका साम इशूड दिखने को मिलेगा। तो यहाँ पे पॉलिसी नंबर पे दोस्तों आपका जो भी पॉलिसी नंबर है वो आपको डाल देना होगा। ओके, आपका जो पॉलिसी बुक है पॉलिसी बुक में ही आपका पॉलिसी नंबर मिल जाएगा। ओके, तो पॉलिसी नंबर डालने के बाद में आपका पॉलिसी में जो साम इशूड है वो साम इशूड अमाउंट आपको डालना होगा। ये साम इशूड अमाउंट भी दोस्तों आपका उसी पॉलिसी बुक में मिल जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिए इंश्योर्ड फर्स्ट नेम, तो इसमें दोस्तों अभी आपका फर्स्ट नेम डालना है, यानी पॉलिसी बुक में जो पॉलिसी होल्डर का नाम है उस पॉलिसी होल्डर का फर्स्ट नेम आपको डालना होगा। फर्स्ट नेम डालने के बाद में उसी पॉलिसी बुक्स में पॉलिसी होल्डर का जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आपको डालना होगा। उसके बाद आपको नीचे जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए। ओके, तो फर्स्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद देखिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, तो यहाँ पे अभी आपका मोबाइल नंबर, एक्टिव मोबाइल नंबर और एक्टिव ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डाल देना है। ओके, तो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इस तरह से पॉलिसी डिटेल्स डालने के बाद में आपको नीचे जो कैप्चा आपको दिखने को मिल रहा है ये कैप्चा आपको यहाँ पे बॉक्स में डाल दीजिए। चाहे तो आप कैप्चा को बदल के भी डाल सकते हैं। तो कैप्चा डाल के आपको सबमिट में क्लिक करना है। सबमिट में क्लिक करते ही दोस्तों अगर आपको भी यहाँ पे कुछ इस टाइप का ही प्रॉब्लम शो हो रहा है कि यानी आपका कस्टमर आईडी जनरेट नहीं हो रहा है, लेकिन आपको इस टाइप का कुछ प्रॉब्लम दिखने को मिल रहा है कि डियर कस्टमर, वी आर नॉट एबल टू रजिस्टर यू टू द पोर्टल इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट यू आर एबल टू रजिस्टर, प्लीज टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग। अगर इस तरह से दोस्तों आपका प्रॉब्लम आ रहा है तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको यहाँ पे चिंता करने की कोई बात नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान देना होगा ये प्रॉब्लम क्यों आता है दोस्तों। आपको अगर ये प्रॉब्लम आ रहा है तो इसका मतलब है कि दोस्तों आपका जो भी पॉलिसी है, ये पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का जो भी आपका पीएलआई आरपीएल है, उस पीएलआई के साथ आपका जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है वो लिंक नहीं है। ओके, इसलिए आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है कस्टमर आईडी जनरेट करते वक्त। ओके, तो सबसे पहला स्टेप जो है वो दोस्तों अभी आपका पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी को लिंक करना होगा। आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जब लिंक हो जाएगा उसके बाद आपका कस्टमर आईडी आप जनरेट कर सकते हैं। ओके, तो अभी आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को पीएलआई के साथ लिंक करने का दो प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है। पहला प्रोसेस है कि आपको पोस्ट ऑफिस जाना होगा। पोस्ट ऑफिस में जाके आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को आपको सबमिट करना होगा पॉलिसी के साथ लिंक करने के लिए। ओके, दूसरा प्रोसेस आपको नीचे बताया गया है कि यहाँ पे जो कस्टमर केयर नंबर है इस कस्टमर केयर नंबर पे कॉल करने के बाद भी आप कस्टमर केयर के थ्रू लिंक करा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों ये नंबर पे कस्टमर केयर पे कॉल करके आपको कैसे बात करना होता है, कैसे आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को लिंक करना होता है वो आपको दिखा रहा हूँ। ओके, तो चलिए इसको डायल करता हूँ, इस नंबर को डायल कर देते हैं। ओके, तो डायल करने के बाद सबसे पहले दोस्तों आपका लैंग्वेज चूज करना होगा, आप कौन सा लैंग्वेज में बात करना चाहते हैं। लैंग्वेज चूज करने के बाद में थोड़ी देर बाद यहाँ पे कुछ एड्रेस के बारे में आपको बताएगा। ओके, तो आपको सुनना है। उसके बाद आपको कुछ नंबर प्रेस करने के बताएगा, आपको उसी से नंबर प्रेस करना है। ओके, आपकी डाक जीवन बीमा की प्रीमियम देय तिथि और प्रीमियम राशि की जानकारी के लिए 3 डायल करें। तो आपको यहाँ पे 3 डायल करना होगा, 3 डायल करना होगा, क्योंकि आपको बताया कि आपका डाक जीवन बीमा का प्रीमियम राशि को जानने के लिए 3 डायल करें बता रहा है। तो आपको यहाँ पे 3 डायल करना है। ओके, अपने डाक 3 डायल कर यदि दिया। आपके पास 13 अंकों का संख्यात्मक पॉलिसी नंबर है तो 1 डायल करें। तो यहाँ पे बता रहा है कि आपका 13 अंक का जो आपका पॉलिसी नंबर है वो आपको है, तो आपको 1 डायल करना होगा। ओके, तो 1 डायल करते हैं अभी। 2 डायल करें। अपने 13 अंकों की पॉलिसी नंबर एंटर करें। अभी आपका 13 अंक का जो पॉलिसी नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना होगा। तो चलिए डाल देता हूँ पॉलिसी नंबर। तिथि BDNN YYYY फॉर्मेट में
पॉलिसी नंबर डालने के बाद में दोस्तों आपका पॉलिसी में जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे डालना होगा, वो आपको बता रहा है। ओके, तो डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। आपकी पॉलिसी सक्रिय है। आपकी अगली प्रीमियम देय तिथि है। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें। अन्य पॉलिसी पर प्रीमियम की जानकारी के लिए 1 डायल करें। बाहर निकलने के लिए 0 डायल करें। पिछले मेन्यू में जाने के लिए स्टार डायल करें। कस्टमर केयर अधिकारी से बात करने के लिए 9 डायल करें। तो आपको यहाँ बताया जा रहा है कि कस्टमर केयर अधिकारी से बात करने के लिए आपको 9 डायल करने के लिए बता रहा है। ओके, तो आपको यहाँ पे 9 डायल करना है, 9 डायल करना है। ओके, 9 प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे कस्टमर केयर अधिकारी से बात करने के लिए 9 डायल करने के लिए जब आपको बताया जाएगा तो आपको 9 प्रेस करते ही 9 डायल करते ही दोस्तों आपका जो कॉल है वो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के साथ, कस्टमर केयर अधिकारी के साथ कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपका नाम बताना है। उसके बाद आपको बताना है कि आपका RPLI है या PLI जो भी है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है आपका, उस पॉलिसी के साथ आपका जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है उसको आपको लिंक करना है। इस तरह से आपको उनको बताना है। ओके, तो ये बताने से कस्टमर केयर अधिकारी जो है वो आपसे एक वेरिफिकेशन के लिए कुछ क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, आपका नाम वगैरह, आपका पॉलिसी का सम एश्योर्ड क्या है, कितने का पॉलिसी, वो सब पूछ सकता है। वो सब पूछने के बाद जब वेरिफिकेशन सक्सेस हो जाएगा उसके बाद आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपसे पूछा जाएगा। तो आपको बताना है आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी कौन सा आप लिंक करना चाहते हैं आपके पॉलिसी के साथ, उस मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को आपको बताना है। बताने के बाद दोस्तों आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को आपकी पॉलिसी के साथ लिंक कर दिया जाता है। और आप जब जब आपका पॉलिसी के साथ आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिंक हो जाएगा तो आपका जो ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी पर आपको एक मेल आ जाता है। ओके, तो ये मेल क्या होता है मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओके, ये ईमेल पे दोस्तों आपको बताया जाता है कि आपका मोबाइल नंबर जो चेंज रिक्वेस्ट था वो सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो चुका है, अप्रूव हो चुका है और चेंज हो चुका है, अपडेट हो चुका है। इस तरह से आपको ईमेल आ जाएगा। ओके, यानी जब ईमेल आ जाएगा उसका मतलब है कि दोस्तों आपका ईमेल लिंक हो गया, इसलिए आपका ईमेल पर वो ईमेल आ चुका है। ओके, मोबाइल नंबर लिंक के बारे में। ओके, और जब इस तरह से आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपका PLI के साथ, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ लिंक हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों आपको फिर से गूगल पे आके आपका जो PLI कस्टमर पोर्टल है, पोर्टल में आके आपको लॉगिन करना होगा, कस्टमर आईडी जनरेट करना होगा। ओके, तो ये कस्टमर आईडी जनरेट करने का आएगा प्रोसेस, चलिए मोबाइल स्क्रीन पे देखते हैं। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे पहले की तरह किसी एक लिंक पर क्लिक करके ओपन करना है। ओके, कस्टमर लॉगिन में क्लिक करके कस्टमर पोर्टल को ओपन कर लीजिए। उसके बाद फिर से आपको पहले की तरह नीचे जनरेट कस्टमर आईडी में क्लिक कीजिए। जनरेट कस्टमर आईडी में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको फिर से आपका पॉलिसी डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ वगैरह पूरा डिटेल्स डालने के बाद में अभी यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। ओके, तो ये मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पे दोस्तों आपको वही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको डालना होगा जो कि अपने कस्टमर केयर में कॉल करके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को अपने आपके पॉलिसी के साथ लिंक करने के लिए रिक्वेस्ट किया था और जिसमें आपका ईमेल भी आ चुका है। ओके, तो वो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डालने के बाद में नीचे का कैप्चा आपको यहाँ पे डाल दीजिए। तो यहाँ से कैप्चा ये बॉक्स में डाल दीजिए, डाल के आपको सबमिट में क्लिक करना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए सबमिट में क्लिक कर देते हैं। सबमिट में क्लिक करते हैं दोस्तों आपको ऊपर में दिखने को मिलेगा, देखिए जनरेशन कस्टमर आईडी सक्सेसफुल, यानी आपका कस्टमर आईडी जनरेशन सक्सेसफुल हो चुका है। और आपको यहाँ पे बताया गया है कि आपका ईमेल आईडी पर आपका कस्टमर आईडी और एक लिंक भेज दिया जाएगा। ओके, तो अभी आपको क्या करना होगा कि दोस्तों जब आपका ईमेल आईडी पर आपका कस्टमर आईडी और एक लिंक आ जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ईमेल मिलने का 72 आवर्स के अंदर में उस लिंक में क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा। और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने का 24 आवर्स बाद ही आप कस्टमर पोर्टल में लॉगिन कर पाएंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पे अभी रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं ईमेल के लिंक के थ्रू वो आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मुझे कुछ देर बाद जो इंडिया पोस्ट के थ्रू ईमेल आया था वो ईमेल को ओपन कर रहा हूँ। ईमेल ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पे सबसे पहले डियर यूजर थैंक यू फॉर कनेक्टिंग डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, इस तरह से आपको दिखने को मिलेगा। और नीचे में आपका योर कस्टमर आईडी बोल के आपका कस्टमर आईडी यहाँ पे मेंशन रहेगा। ओके, तो यही है आपका कस्टमर आईडी। ओके, कस्टमर आईडी जनरेट होकर आपको ईमेल पे भेज दिया जाता है। तो ये कस्टमर आईडी को आपको रख लेना है, चाहे आप नोट करके रख लीजिए या तो स्क्रीनशॉट रख लीजिए। ओके, उसके बाद नीचे में देखिए जो लिंक दिया गया है आपको, ये लिंक में क्लिक करके आपका रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करना होगा। ओके, ये लिंक में क्लिक
करने से पहले दोस्तों आपको ये लिंक ओरिजिनल है या फेक लिंक है उसको आपको वेरीफाई करना होगा, ताकि आपके साथ किसी भी तरह का गलत ना हो। ओके, तो उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, ये ईमेल कहाँ से आया वो आपको चेक करना है। ओके, ऊपर ईमेल पे क्लिक कीजिए। ईमेल पे यहाँ पे क्लिक करने के बाद में देखिए ये ईमेल कहाँ से आया आपको देखने को मिलेगा, नो रिप्लाई @indiapost.gov.in। ओके, तो यहाँ पे @ के बाद अगर indiapost.gov.in है और स्पेलिंग भी indiapost.gov.in का सही है तो लगता है ये सही ईमेल है। ओके, क्योंकि ये इंडिया पोस्ट के थ्रू आया। ओके, इस तरह से आपको जांच करने के बाद में अगर आपको लग रहा है कि सही लिंक है तो आपको लिंक के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको आपका ब्राउजर को सेलेक्ट करके लिंक को ओपन कर लेना है। ओके, लिंक को ओपन करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा, देखिए एंटर पासवर्ड, री एंटर पासवर्ड। तो अभी आपको यहाँ पे पासवर्ड बनाना होगा। ओके, तो पासवर्ड बनाने का कुछ नियम आपको नीचे बताया गया है कि आप जो भी पासवर्ड बनाएंगे वो पासवर्ड में आपको मिनिमम 8 कैरेक्टर्स लंबा होना होगा और मैक्सिमम आपको 32 कैरेक्टर्स लंबा होना होगा। ओके, और जो भी पासवर्ड बनाएंगे पासवर्ड के अंदर आपको क्या करना होगा, ए से जेड तक आपको कोई भी कैपिटल लेटर्स आपको डालना ही होगा। उसके बाद आपको बताया गया है कि आपका पासवर्ड के अंदर में ए से जेड तक कोई भी आपको स्मॉल लेटर्स में आपको डालना ही होगा। उसके बाद आपको बताया गया कि आपका पासवर्ड के अंदर में 0 से 9 तक कोई भी नंबर आपको डालना होगा। उसके बाद आपका पासवर्ड में आपका कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स भी आपको यूज़ करना होगा। इस तरह से आपको मिक्स करके आपका पासवर्ड को क्रिएट करना होगा। ओके, तो पासवर्ड को यहाँ पे आपको ऊपर में सेट कर लीजिए एंटर पासवर्ड में। उसके बाद री एंटर में सेम पासवर्ड को डाल के आपको सेट पासवर्ड में क्लिक कर दीजिए। ओके, सेट पासवर्ड में जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको दिखने को मिलेगा रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड। ओके, तो आपको ये बताया गया है कि योर अकाउंट हैज़ बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, यू मे लॉग इन विथ योर क्रेडेंशियल्स आफ्टर 24 आवर्स। ओके, तो आपको ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने का 24 घंटे बाद आप कस्टमर पोर्टल में जाके लॉग इन कर सकते हैं, ये आपको बताया जा रहा है। ओके, आपका पासवर्ड और कस्टमर आईडी के साथ। तो मैं यहाँ पे 24 घंटे बाद कस्टमर पोर्टल को ओपन कर चुका हूँ और आपको यहाँ पे ऊपर में कस्टमर आईडी पे दोस्तों आपको ईमेल के थ्रू जो कस्टमर आईडी मिला था वो कस्टमर आईडी डाल दीजिए। उसके बाद में आपने जो पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड डाल दीजिए। उसके बाद में नीचे का कैप्चा ये बॉक्स में डाल के आपको लॉगिन में क्लिक करना है। लॉगिन में क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपका PLI यानी पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस अकाउंट ओपन हो चुका है और यहाँ से अभी आपका पॉलिसी का प्रीमियम वगैरह पे कर सकते हैं या आपका पॉलिसी डिटेल्स वगैरह आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है। और दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको इस तरह का और भी अपडेट मिलता रहे।